अब जरा कुछ घंटे पीछे चलते हैं। नई जगह पर दान बाम खुल चुका है तो ईसीओ अपने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को यही बात बताती है। वो सेरोय से पूछती है तो आपने क्या क्या नया करने का सोचा है। सेरोय ने ये सब पहले नहीं किया है, इस वजह से वो शाय फील कर रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। तो वो कहता है मैं और मेरा स्टाफ हम सब मिलकर बहुत ही मेहनत से दान बाम को नंबर 1 बनाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग ने अपनी कंपनी में एक सेमिनार रखा है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाया है। वो बिजनेस के ऊपर स्पीच दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कोरिया में 50 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और उनमें से हर साल 10 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? देश की इकोनॉमी खराब है? नहीं, क्योंकि कस्टमर ने उनकी जगह उनसे बेहतर फूड जॉइंट्स को चुना। इसलिए रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ इंटीरियर, एम्बियंस सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बिना प्लानिंग के खोलोगे तो ताला ही लगेगा। अपने आसपास नजर घुमाओ, कुछ ऐसा करो जो आपकी खासियत हो। अगल बगल वालों से मुकाबला करो और अपना दिमाग लगा के उन्हें हरा कर आगे बढ़ो। मैंने ब्रिज के नीचे एक छोटे से पब से शुरुआत की थी और आज चेंगा कहां से कहां पहुंच गया। मैंने हर पल हर लम्हा खुद को बेहतर बनाया। जोश, जुनून और जिद के कारण आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूं। आप भी कर सकते हैं अगर डट कर कोशिश करें। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तभी एक लड़की सवाल पूछने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है और वो और कोई नहीं बल्कि ईसीओ होती है। हेलो मिस्टर चेयरमैन, सेमिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला। हम पहले भी मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब देने में मुझे खुशी होगी। सवाल ये है कि मेरे बॉस हमेशा कहते रहते हैं कि आपकी टीम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सेमिनार से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं एक फैन की तरह पूछ रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी बिजनेस के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? क्या कहा सिर्फ टीम इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है? चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो, बिजनेस का सच कोई नहीं बदल सकता। बिजनेस में जरूरी होता है प्रॉफिट कमाना। आपने कहा कि आपने एक छोटे से पब को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है और आपने स्पीच में कंपटीशन के बारे में बात की थी, इसलिए उसी से जुड़ा एक सवाल पूछना है। क्या ये मुमकिन है कि चेंगा को कोई छोटा सा पब हरा कर अपने सिंहासन से नीचे गिरा दे? ये सवाल को सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मिस्टर जैंग इसका जवाब क्या देंगे। नौजवानों के खून की गर्मी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे खून में गर्मी कम नहीं है किसी से, तो मेरे जीते जी तो ये नामुमकिन है। सेमिनार खत्म होने के बाद ईसीओ जा रही होती है तो उसकी मुलाकात चेयरमैन से हो जाती है। तुम्हें सेमिनार में देखकर मुझे हैरानी हुई, कुछ सीखा भी या बस ऐसे ही? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर सर। तुम लोग नई जगह शिफ्ट हुए हो, वहाँ पर काम कैसा चल रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं पर इतना आसान नहीं है। अच्छा है, ऐसे ही लगे रहो। ईसीओ उनको गुड बाय कहकर निकल जाती है। तभी मिस्टर जैंग को याद आता है कि सेरोय ने कहा था कि उसको ताकत उसके लोगों से मिलती है। मिस्टर जैंग के सेक्रेटरी आकर ईसीओ को रोकते हैं और बताते हैं कि चेयरमैन उससे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो चेयरमैन के ऑफिस में आती है तो उसको देखकर गनवन हैरान रह जाता है। आने के लिए शुक्रिया। क्या तुमने खाना खाया? नहीं, खाना तो नहीं खाया, पहले कुछ खा ले। जिसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। खाना खिलाने के लिए ईसीओ चेयरमैन को थैंक यू कहती है। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, तो क्या तुम चेंगा ज्वाइन करना चाहोगी? मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। ईसीओ थोड़ा सोचती है और कहती है ऑफर के लिए थैंक यू सर, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसकी वजह जाननी है। अपने बॉस की वजह से। तुम जवान लोग दोस्ती को बहुत अहमियत देते हो, पर अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। पहचानो अपनी काबिलियत को। आपने अभी अभी कहा कि मुझे दोस्ती के लिए ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए, पर आपने तो खुद ये ऑफर मुझे मेरे बॉस की वजह से दिया है। आपको शायद बहुत दिलचस्पी है दान बाम और मेरे बॉस में। हाँ, सो तो है। मुझे यकीन है कि मैं दान बाम के साथ बहुत आगे तक जाऊंगी और बाद में अगर आपको सच में मेरी काबिलियत नजर आए तो आप मुझे फिर से ऑफर दे सकते हैं। मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगी। ईसीओ ने मना कर दिया है, इस वजह से मिस्टर जैंग हंसने लग जाते हैं। गनवन घर जा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि ईसीओ जो कि सेरोय के पब की मैनेजर है, उसके डैड उससे क्यों मिले थे। साथ ही सोहा ने उसको बताया था कि वो उसको मिस्टर पार्क की वजह से पसंद नहीं करती है। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है जिस वजह से रास्ते पर उसका ध्यान नहीं होता है, तो वो सामने वाली गाड़ी को ठोक देता है। वो आदमी अपनी कार से बाहर आता है और कहता है अबे अंधा है क्या? साले देखकर गाड़ी नहीं चला सकता तू? अबे तेरे बाप की रोड है जो इतनी स्पीड से चला रहा था तू। गनवन बाहर आता है और कहता है जल्दी बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? अबे पागल वागल है क्या? तूने मेरी गाड़ी ठोकी है, कम से कम माफी तो मांग नहीं रहा है बल्कि अमीरी झाड़ रहा है। अगर मैं माफी मांग लूँ तो क्या पैसे नहीं लेगा? हाँ, मैं अमीर हूँ तो पैसे चाहिए कि नहीं, जल्दी बोल। अबे क्या पागल आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं सेरोय होजिन से मिलने आया है। होजिन पूछता है बिजनेस कैसा चल रहा है? बुरा नहीं है, ईसीओ ने काफी अच्छी मार्केटिंग की है। अगर इतना अच्छा चल रहा है तो मुंह
क्यों लटका हुआ है? टैक्सेस भरने के लिए तैयार हो जाओ। कितना भरना पड़ेगा? एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, पर बिजनेस अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत टैक्स भरना पड़ेगा। पर तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये सब देखना मेरा काम है। एक रास्ता है जिससे तुम्हें कम टैक्स भरना पड़ेगा। अगले दिन सेरोय जॉगिंग करते वक्त काफी खुश होता है। वो ग्रुप चैट में मैसेज करता है, मैं दानबाम को कॉर्पोरेट बना रहा हूँ। इसका मतलब दानबाम एक कंपनी बन जाएगी। सेरोय के इस डिसीजन से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेरोय पूछता है कंपनी का नाम क्या रखें। सभी लोग काफी सारे नाम सजेस्ट करते हैं, पर सेरोय को एक भी पसंद नहीं आता है। तभी चोई कहता है इटेवॉन क्लास कैसा रहेगा? ये नाम सबको पसंद आता है, सिर्फ ईसीओ को छोड़कर। तो अब कर ही क्या सकते हैं, तुम्हें तो ये नाम पसंद आ गया है, अब तो यही नाम रखने वाले हो। ऐसा नहीं है, मना कर दोगी तो नहीं रखेंगे। ये सुनकर ईसीओ पिघल जाती है। नहीं ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब इटेवॉन क्लास काफी लंबा नाम है, तो वो लोग कंपनी का शॉर्ट नेम आईसी रख देते हैं। मतलब कि आई से इटेवॉन और सी से क्लास, हो गया इटेवॉन क्लास। मिस्टर बियोन फूड सप्लाईज लेकर अपनी बेटी के साथ दानबाम आते हैं। मिस्टर बियोन साइड में सेरोय से बात करने लगते हैं। मिस्टर बियोन की बेटी हेवॉन की नजर एक बिल्ली पर जाती है, तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चली जाती है। हेवॉन को पब में ना देखकर मिस्टर बियोन काफी परेशान हो जाते हैं। फिर सेरोय और मिस्टर बियोन मिलकर हेवॉन को हर जगह ढूंढने लगते हैं। मिस कैंग सेरोय से मिलने दानबाम आ रही होती है। तभी हेवॉन उनके पास आती है और बताती है कि बिल्ली का पीछा करते करते वो रास्ता भटक गई है। फिर वो मिस कैंग का फोन लेकर मिस्टर बियोन को कॉल करती है और बताती है कि वो अभी कहाँ पर है। अपने पापा का इंतजार करते हुए हेवॉन मिस कैंग से बहुत सारी बातें करती है। कुछ देर में मिस्टर बियोन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेवॉन को डांट लगाते हैं कि अनजान जगहों पर अकेले नहीं निकलना चाहिए। हेवॉन की मदद करने के लिए मिस्टर बियोन मिस कैंग को थैंक यू कहते हैं। सेरोय मिस कैंग को बताता है कि मिस्टर बियोन उसके पब के फूड सप्लायर हैं। पब जाते वक्त मिस्टर बियोन की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि उनकी फोटोज ले रहा होता है। तो मिस्टर बियोन उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे खुद को छुड़ा कर भाग जाता है, पर उसका कैमरा वहीं पर छूट जाता है। कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि वो आदमी मिस कैंग पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसमें मिस कैंग की बहुत सारी फोटोज होती है कि वो कहाँ कहाँ गई थी और किन किन से मिली थी। सेरोय और मिस कैंग को समझ आ जाता है कि ये काम चेयरमैन का है। इसका मतलब उन दोनों के पार्टनरशिप के बारे में मिस्टर जैंग को पता चल गया है। अगले दिन सुहा मिस्टर जैंग को बता रही होती है कि दानबाम में बिजनेस कैसा चल रहा है। उन्होंने दानबाम में क्या क्या चेंजेस किए हैं, हर चीज ईसीओ ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है। वीडियोज में गंसू को देखकर मिस्टर जैंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि गंसू वहाँ पर काम करे। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग के सेक्रेटरी आते हैं और बताते हैं कि जो आदमी मिस कैंग पर नजर रख रहा था वो पकड़ा गया था, पर वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन कैमरा मिस कैंग के हाथ लग गया था, तो उनको पता चल गया है कि आप उन पर नजर रख रहे थे। ये सुनकर सोहा हैरान रह जाती है। मिस्टर जैंग पूछते हैं कि उस लड़की ईसीओ का क्या हुआ? उसके लिए अच्छी सी सैलरी और पोजीशन तय कर रहे हैं, तय होते ही उसे ऑफर कर दूंगा, उसे हर कीमत पर लेकर आओ। ये सब सुनकर सोहा शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने सर को इम्प्रेस किया है, उसे पार्क सेरोय के साथ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। मिस्टर किम ये भी बताते हैं कि दानबाम में जो भी सामान आता है वो सब हेवॉन फूड सप्लाई करता है, जिसका ओनर एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। 10 साल पहले पुलिस का काम छोड़कर सप्लाई का काम करने लग गया। कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। उसकी कंपनी पैजन सिटी में है, वो ज्यादातर उसी एरिया का बिजनेस देखता है, लेकिन दूर होने के बावजूद भी दानबाम में सप्लाई करता है। शायद दोस्त है पार्क सेरोय का। मिस्टर जैंग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो बंदा है कौन। मीटिंग फिक्स करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद गन वॉन ऑफिस आता है तो मिस्टर किम से अपने डैड का हालचाल पूछता है। साथ ही ये भी कहता है कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले मुझे बताना। तो मिस्टर किम गनवन को बता देते हैं कि दानबाम की मैनेजर ईसीओ से चेयरमैन इम्प्रेस्ड हैं, तो वो उस लड़की को चेंगा में हायर करना चाहते हैं। गनवन समझ जाता है कि अपने डैड को इम्प्रेस करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। रात को दादी दानबाम में खाना खाने आती है तो उनको पता चलता है कि पब में एक भी कस्टमर नहीं है, क्योंकि बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा है। मैंने कहा था ना ये जगह बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, बदुआ तो स्टार्टिंग में ही दे दी थी आपने, तो चलेगा कैसे? कहकर ईसीओ अंदर चली जाती है। इस लड़की की जुबान तो कैंची की तरह तेज चलती है। मैंने कुछ गलत कहा था क्या? अपने आसपास देखो जरा, पूरा इलाका खराटे मारकर सो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? कैसे सब ठीक होगा? ये गली नहीं कब्रिस्तान लगता है, तो इस जगह को बेच दो और निकल लो यहाँ से। उनकी बातें सुनकर सेरोय आसपास देखता है और काफी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन से सेरोय अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगता है ताकि उनका बिजनेस भी चले। तभी सोहा आती है और पूछती है वो कर क्या रहा है? मुझे क्या पता, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें दिख ही रहा है
है कि हमारे बॉस कितने बिजी हैं बेकार के काम करने में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही फ्री टाइम है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे मुझसे क्यों? तुम चेयरमैन से मिली थी ना, उन्हें लगता है कि तुम बिल्कुल उनके जैसी हो। उनके जैसी मतलब कि मैं इतनी बुरी हूँ क्या? वैसे कुछ मामलों में उनके जैसी तो हूँ मैं। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर सिर्फ सेरोई की वजह से काम कर रही हो, पर अगर उसने कहा कि उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या करोगी? तुम जॉब ही छोड़ दोगी क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी हारती नहीं हूँ। सेरोई काम खत्म करके पब में आता है तो ईसीओ उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। उनके रेस्टोरेंट का मेन्यू सही नहीं था और उनकी टेबल्स की सेटिंग भी सही नहीं थी, तो मैं बस उनकी मदद कर रहा था। उनकी मदद क्यों करनी थी तुम्हें? तुमने क्या यहाँ पर सबका ठेका ले रखा है? हमारे पब का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो तुम्हें हमारे पब पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन पर। दानबाम को बेहतर बनाने के लिए और अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी वजह से मार्केटिंग का काम अच्छा चल रहा है और हमारा इंटीरियर भी अच्छा ही है, और अब क्या ठीक कर सकते हैं? तुमने ही कहा था कि यहाँ का खाना भी अच्छा ही है, तो तुम सारे कंपटीटर्स की मदद इसलिए कर रहे हो ताकि वो यहाँ आकर खाना खाए। इस गली के सारे बिजनेसेस ठप हैं, सिर्फ अपने पब को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, पूरी गली को जिंदा करना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सिर्फ सुहा को छोड़कर। तुम भोले भाले हो, आदर्शवादी हो, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कहकर वो चली जाती है। तो गंसू सेरोई से कहता है, जब हम कंपनी बने थे तो तुमने कहा था कि हम एक टीम हैं। हाँ, मैंने कहा था। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना आसान है, पर क्या तुम्हें सच में इस तरह की टीम चाहिए? देखो, मैं मानता हूँ कि हम लोग सिर्फ मामूली एम्प्लॉयज हैं, पर ईसीओ बहुत अलग है। वो इस कंपनी की मैनेजर है। हाँ, ये छोटी कंपनी है, पर वो इसकी स्टॉक होल्डर है। इसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, तो कम से कम उसे समझने की कोशिश तो करो। चोई पूछता है, क्या बात है गंसू, आज तुझे हो क्या गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने ईसीओ को कभी भी किसी की सुनते हुए नहीं देखा है, सिवाय सेरोई के। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हम सेरोई और सोहा को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। गंसू ने आज जो भी कहा बिल्कुल सही था, उसने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। वैसे क्या तुम्हें पता है कि गंसू कौन है? हाँ पता है, वो चेयरमैन का दूसरा बेटा है। तुम्हें इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर गंसू को आखिर दानबाम में काम क्यों करना है? पता नहीं, शायद उसे थोड़े पैसे कमाने होंगे। फिर ईसीओ का क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों दानबाम में काम कर रही है? सेरोई के पास इसका जवाब नहीं होता है। जानती हूँ कि कामयाब होने के लिए तुम्हें ईसीओ की जरूरत है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम कभी साथ नहीं हो सकते। आखिर बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? किस तरह का रिश्ता है ये हमारा? सोचो, अगर मैं चेंगा में काम नहीं कर रही होती तो कैसा रिश्ता होता हमारा? तुम वहाँ काम करो या ना करो, मगर तुम ही तय करोगी कि हमारा रिश्ता क्या है। तुम हमेशा हर बात मुझ पर ही छोड़ देते हो, कभी भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तो जेल में ही कह दी थी ना। वो 10 साल पुरानी बात है। तो वो बस स्टॉप वाली बात, वो तो कुछ दिन पहले की है। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आजादी दिलाओगे, उसमें भी तो मेरी फीलिंग्स ही छुपी थी। तो तुम जब भी चाहो हमारे रिश्ते को नाम दे सकती हो। उसकी बातों से सोहा काफी सरप्राइज्ड होती है। पता है, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मेरी बात भूल गए ना कि मुझे एक अमीर लड़का चाहिए? तो सेरोई भी मजाकिया वे में कहता है, लगता है कि तुम भी भूल गई हो कि मैं एक पब का ओनर हूँ। और दोनों हंसने लग जाते हैं।